नमस्कार दोस्तों। पैसा जाएगा हम जैसे टैक्सपेयर्स की जेब से, लेकिन पढ़ने जाएंगे केवल मुसलमानों के बच्चे। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर 2005 में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण दे दिया गया और उसे दर्जा दे दिया गया अल्पसंख्यक का, यानी माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस यूनिवर्सिटी को पैसा केंद्र सरकार से जाता हो, हम जैसे टैक्सपेयर्स की जेब से जाता हो, उसके अंदर 50% मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे। किस तरीके की राजनीति हमारे देश में होती रही और कैसे ये मनमोहनी सरकार जो है सोनिया गांधी के साथ मिलकर कैसे ये खेल खेलती रही और हिंदुओं के साथ और दूसरे समुदायों के साथ जो है भेदभाव करती रही। कैसे मुसलमानों को लुभाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 50% आरक्षण केवल मुसलमानों को दे दिया गया। क्या केवल नाम के अंदर मुस्लिम होने से क्या उसमें 50% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए? तो कैसे ये यूपीए की सरकार ने किया, उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इसका इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। इस यूनिवर्सिटी का जब गठन हुआ, जब इसे आज़ादी के बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक तरीके से मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बना दिया। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस मामले को पलट दिया और कह दिया कि जिस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसे माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और ये मामला पलट गया। और उस समय से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सबके लिए खुल गई। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही इसे दोबारा से बदल दिया गया और 1981 के अंदर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम है उसके अंदर बदलाव करके उसे दोबारा से जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, यानी माइनॉरिटी स्टेटस दोबारा दे दिया गया। लेकिन ये मामला कभी लागू नहीं हो पाया, इसकी जो पूरे के पूरे रूल्स बने ये लागू नहीं हो पाए। लेकिन 2005 में सोनिया गांधी की सरकार जैसे ही लौट कर आई, उस सरकार ने इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दोबारा से माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया और साथ ही साथ ये कह दिया कि 50% आरक्षण भी मुसलमानों के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, यानी दूसरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई मतलब नहीं है एससी का, कोई मतलब एसटी का नहीं है, कोई मतलब ओबीसी का नहीं है, केवल मुसलमानों के लिए आरक्षण मिलेगा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से जो है इस देश के साथ गद्दारी की गई है। लेकिन 2005 में यह मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो पूरा का पूरा स्टेटस उसे दिया गया था, ये पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको फिर से पलट दिया और कहा कि जो 1981 में यानी 1981 में अधिनियम में बदलाव किए गए थे वो गलत थे और इस यूनिवर्सिटी को केंद्र से पैसा मिलता है, तो इस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं कहा जा सकता। ये यूनिवर्सिटी सबकी यूनिवर्सिटी है। ये सब ड्रामा हुआ और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दोबारा से सबके लिए खुल गई। लेकिन ये जो तत्कालीन यूपीए की सरकार यानी मनमोहनी सरकार, सोनिया गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस मामले को लेकर, और वहां पे जाके इन्होंने ये दलील दे दी कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है मुसलमानों के लिए 50% आरक्षित होनी चाहिए, और हम इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज करने आए हैं। ये मामला चलता रहा, लेकिन इसके अंदर कोई खास आगे बदलाव नहीं हो पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटका रहा और 2016 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हल्फनामा दे दिया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो फैसला बिल्कुल सही था। हम इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि इसे केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 30 की अगर बात करें तो उसमें माइनॉरिटी की तरफ से यानी किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय या कोई भी समुदाय अगर अपना पैसा लगाकर कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, स्कूल बनाता है, तो उसमें वो इस तरीके की बात कर सकता है, उसे जो है माइनॉरिटी बोला जा सकता है, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अगर पैसा सरकार से आ रहा है, केंद्र सरकार से आ रहा है, तब ये नहीं हो सकता। ये संविधान में साफ साफ लिखा है। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने यह कह दिया कि हम इसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते, और हम मानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है दोबारा पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुनवाई इसकी दोबारा शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है
जो रंजन गोगोई उस समय के चीफ जस्टिस थे, इस मामले को 7 जजों की बेंच में रेफर कर देते हैं, जिसकी सुनवाई बाद में नहीं हो पाती और उसकी सुनवाई अब जाकर दोबारा से शुरू हुई है, जो कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में हो रही है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस देश के अंदर किस तरीके का पाखंड हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मुसलमानों के लिए खोला गया है केवल, जहां पे 50% मुसलमानों को आरक्षण दिया इस यूपीए सरकार ने। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने की ये है कि ये मामला कोर्ट्स में खिंच रहा है, जहां पे 7 जजों की बेंच जो है इस मामले को सुन रही है, यानी संवैधानिक पीठ सुन रही है। इतनी बड़ी संवैधानिक पीठ, 7 जजों की संवैधानिक पीठ बड़ी ही कम मामलों में बैठती है। और मामला ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो जिस भी संस्थान को किसी समुदाय ने बनाया है अपना पैसा लगाकर, तो उसे जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। संविधान में साफ साफ लिखा है। लेकिन जहां केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है या किसी दूसरी सरकार का पैसा लग रहा है, तो उसे जो है अल्पसंख्यक का दर्जा यानी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। हालांकि DY चंद्रचूड़ ने अपना जो वक्तव्य दिया उसमें यह भी पूछा कि क्या किसी भी ऐसे संस्थान के अंदर जहां पे बच्चे पढ़ते हों, वहां पे क्या मुसलमानों को आरक्षण या फिर किसी दूसरे समुदाय का आरक्षण देना अच्छी बात है, क्या यह सही है? इसका जवाब जो है दूसरे वकील के पास नहीं था जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए थे। लेकिन DY चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि जैसे भी जो भी मौका होगा वो मुस्लिम यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और सारी की सारी बातें सुनी जाएंगी। तो अपने आप में बड़ा विचित्र सा है कि कैसे जो है इस देश के अंदर पाखंड मचता रहा और कैसे इस देश की यूनिवर्सिटियों को भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की गई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके नाम में मुस्लिम डाल दिया गया है, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से इस देश के बंटवारे के लोग निकल कर आए, जिन्होंने इस देश के बंटवारे की शुरुआत की, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो चाहे कोई और हो। तो अपने आप में ये चीज़ जो है अपने आप में ये चीज़ बड़ी खतरनाक है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें क्या रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।